प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे 10 बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जिनकी वजह से हम सस्टेनेबल तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये एक्सरसाइजेस 1 घंटे या आधे घंटे में कितनी कैलोरीज हमें बर्न करके दिखाती है। मैं एक-एक करके इन एक्सरसाइजेस को डिस्कस करूंगा, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या हम इनसे जान सकते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन से फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम कैलोरी बर्न करने की कोशिश करते हैं तब। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर आता है कि हम कौन से जेंडर से हैं, हम मेल हैं या फीमेल हैं। सेकंड, हमारा ऑलरेडी कितना वेट है। फिर हमारा फिटनेस लेवल क्या है, हम पहले से फिट हैं या नहीं फिट हैं। फिर साथ में हम किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हमारी बॉडी कितना अलाउ करती है। अगर हमारी इंटेंसिटी हाई रहेगी तो हम ज़्यादा फैट लॉस करेंगे, अगर हमारी इंटेंसिटी कम रहेगी तो हम कम फैट लॉस करेंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो मैं एक्सरसाइजेस रिजीम्स बताने वाला हूँ, इनको आप आपस में अगर मिक्स मैच करते हैं तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं और इसके साथ में आपका इंटरेस्ट भी बनता है। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप किस दिन योगा कर रहे हैं, किस दिन आप पावर योगा कर रहे हैं, किस दिन आप विन्यासा योगा कर रहे हैं, किस दिन आप कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके मन में एक इंटरेस्ट बना रहता है और इसके साथ में आप तेजी से फैट लॉस करते हैं। जो हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है न्यूट्रिशन। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैलोरी है और न्यूट्रिशन है, ये दो पार्ट होते हैं हमारे फूड के। जो न्यूट्रिशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, हम कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जैसे कि हमें प्रोटीन लेना काफ़ी अच्छा माना जाता है, अगर हम फाइबर रिच फूड ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। पर अगर हम ज़्यादा फैट ले रहे हैं, ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं तो ये हमारे लिए कई बार बुरा हो सकता है, और अगर हम कम भी ले रहे हैं तो भी हमारे लिए बुरा हो सकता है। तो न्यूट्रिशन में एक लेवल मेंटेन करना भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में जो कैलोरी है, कैलोरी के अंदर डेफिसिट मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितना हम फूड ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तभी हम फैट लॉस कर सकते हैं, अदरवाइज हम वेट गेन करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक्सरसाइजेस पे आता हूँ। 10th नंबर पे आती है हमारी रनिंग। रनिंग के थ्रू हम काफ़ी अच्छे तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है एज ए फॉर्म ऑफ कार्डियो। रनिंग हमारी 300 से लेकर 400 कैलोरी पर आवर बर्न करता है और इसके थ्रू हम काफ़ी इफेक्टिवली वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में रनिंग का ये भी बेनिफिट होता है कि हम माइंडफुली रनिंग कर सकते हैं, यानी हम आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे हमारा ब्रेन भी अलर्ट होता है, हमारे थॉट पैटर्न भी इंप्रूव होते हैं और साथ में हमारी मसल्स भी एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से हम फैट लॉस सस्टेनेबली कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रनिंग के थ्रू भी कई बार अगर हमारी बॉडी में टाइटनेस है तो इंजरी आने के चांसेस होते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे शूज़ पहने, रनिंग शूज़ पहने, साथ में अपने जो मसल्स हैं, स्पेशली आपके जो काफ मसल्स हैं जैसे गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस, फिर आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, इन सब की टाइटनेस को चेक करें। अगर इन सब में कोई टाइटनेस है तो आप योगा करके उनकी टाइटनेस को दूर करें, उनको फ्लेक्सिबल बनाएं एंड देन आप रनिंग को स्टार्ट करें। 9th हमारी एक्सरसाइज आती है साइक्लिंग। जो साइक्लिंग है ये भी काफ़ी इफेक्टिव है और ये हमारे पर आवर करीब 250 से लेके 400 कैलोरीज बर्न कर सकती है और ये रनिंग से थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि यहाँ पे करते हुए हम प्रोग्रेशन कर सकते हैं। हम चाहें तो किसी हिली टेरेन पे जा सकते हैं, थोड़े अनइवन सरफेस पे जा सकते हैं। और इसके साथ में जब हम साइक्लिंग करते हैं तो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल इंगेज होते हैं, हैमस्ट्रिंग भी इंगेज होते हैं, काफ मसल भी इंगेज होते हैं, हमारी फ्रंट काफ मसल्स जिसको हम टिबियालिस एंटीरियर बोलते हैं, ये सारे इंगेज होते हैं। तो इसकी वजह से साइक्लिंग के काफी बेनिफिट निकल कर आते हैं और साइक्लिंग हमें करनी चाहिए। साइक्लिंग भी हमारे लिए अच्छा सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ वेट लॉस है। पर इसमें कई बार प्रॉब्लम आती है प्रोग्रेशन करने में कि कैसे आप इसको प्रोग्रेस करेंगे। कई बार आपको ज्यादा टाइम तक साइक्लिंग करना पड़ सकता है, पर इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई मसल टाइट है, स्पेशली आपके ग्लूट्स यानी हिप मसल्स टाइट हैं, आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं, आपके क्वाड्रिसेप्स टाइट हैं, तो ऐसे केस में आप पहले मसल्स को रिलीज करिए योगा करके और देन उसके बाद आप साइक्लिंग को ट्राई करें। 8th नंबर पे आता है हमारा स्विमिंग। जो स्विमिंग है ये भी काफी इफेक्टिव है और हमारा 300 से लेके 400 कैलोरी पर आवर पे बर्न कर सकता है। पर स्विमिंग के बेनिफिट थोड़े बेटर हो जाते हैं साइक्लिंग से, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मसल्स को अपने यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने आर्म्स को भी यूज करते हैं, हमारी चेस्ट मसल्स को भी यूज करते हैं, अपने एब्डोमिनल मसल्स को भी यूज करते हैं, अपने लेग मसल्स को भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अपनी मसल्स पे ज्यादा मसल्स इंगेज होते हैं और इनके मूवमेंट की वजह से कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट भी कही जाती है ये। तो स्विमिंग काफी अच्छा फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल फैट लॉस है।
इसको करके भी आप अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं। स्विमिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप कब करें, आपको एक स्विमिंग पूल फाइंड करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको जो भी किट्स लेनी है, जो भी सामान लेना है वो लेना पड़ेगा, और ये डेली करने के हिसाब से काफ़ी मुश्किल हो सकता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल सब किसी के पास नहीं होता, तो इसकी वजह से इसकी थोड़ी ये लिमिटेशन है। 7 नंबर पे आता है हमारा कार्डियो डांस। कार्डियो डांस भी हमें काफ़ी अच्छा फॉर्म ऑफ फैट लॉस देता है। यहाँ पे हम 350 से 400 कैलोरी पर आवर बर्न कर सकते हैं। अब कार्डियो डांस में हमारे कौन से एक्सरसाइजेस आते हैं, जैसे कि हमारा बॉलीवुड डांस आता है, फिर अदर फॉर्म्स ऑफ डांस आते हैं। इन डांस पैटर्न्स के थ्रू हम अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं, सस्टेनेबली फैट लॉस कर सकते हैं। पर अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि आप इसमें प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, और इसके साथ में कुछ टाइम बाद ये थोड़ा मोनोटोनस हो जाती है। कई बार लोग थोड़ा-सा मोनोटोनस या फिर थोड़ा उदासीन, थोड़ा-सा बोरियत सी फ़ील करते हैं, पर ये डिपेंड करता है 1% टू 1%। अगर आपको डांस काफ़ी पसंद है, तो ये आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसके थ्रू भी आप सस्टेनेबली फैट लॉस कर सकते हैं। तो अगर आपको डांस पसंद है, तो डांस करना ईज़ी है, आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। आप सिंपली एक म्यूज़िक प्ले करें और आप डांस कर सकते हैं। पर अगर आप इसको डिसिप्लिन्ड फॉर्म में करते हैं, तो आपको इससे बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे, और आपको डेली करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। यहाँ पे एक इकलौती प्रॉब्लम ये आती है कि ये क्योंकि कार्डियो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट नहीं मिलते, यानी कि आप रेस्टिंग टाइम में अपना फैट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप इसको किसी ना किसी फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ मिक्स करें। 6 आता है हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये यहाँ पे 6 पे भले है, पर कई सारे रिसर्च और डिफरेंट फॉर्म के हिसाब से ये नंबर 1 भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि कैलोरी हम इसमें कितनी बर्न करते हैं, तो वो है 250 से 350। पर ये 6 नंबर पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मसल्स हैं वो अच्छे लेवल पे एक्टिवेट होते हैं। इसकी वजह से हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम रेस्ट भी कर रहे हैं, अगर हम कहीं बैठे हैं, लेट्स से मैं जैसे बैठा भी हूँ, तो इस टाइम पे भी मैं अच्छे लेवल पे फैट लॉस करता रहूँगा लगातार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जब एक्सरसाइज कर रहा हूँ तभी मैं फैट लॉस कर रहा हूँ। मैं रेस्ट करते हुए भी फैट लॉस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मसल्स एक्टिव है और ज़्यादा एनर्जी वो एक्सपैंड कर रहे हैं लगातार। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है, और इससे पहले या इसके बाद जो भी एक्सरसाइज रिजीम्स मैं बताऊंगा उनके साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जरूर मिक्स करें। ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सस्टेनेबल फैट लॉस में हेल्प करेगा। अब हम आ गए हैं टॉप 5 पे। अब हमारे पास है विन्यासा 5th नंबर पे। विन्यासा योगा एक योगा की फॉर्म है। काफ़ी लोगों को लग सकता है कि ये क्या फैट लॉस करेगा, पर एक्चुअली में ये प्रूवन है काफ़ी अच्छे तरीके से फैट लॉस करने में, क्योंकि यहाँ पे हमें कार्डियो के भी बेनिफिट मिलते हैं, साथ में हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि कैसे योगा एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मुकाबला कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि योगा भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कंपोनेंट है। योगा के अंदर हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग होती है। तो 2 टाइप की स्ट्रेंथनिंग होती है, एक होती है आइसोटोनिक और एक होती है आइसोमेट्रिक। जो आइसोमेट्रिक होती है इसके अंदर योगा आता है, और योगा के अंदर साथ में आइसोटोनिक के भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि योगा के अंदर भी हम कई बार पुशअप्स को करते हैं, कई बार हम स्क्वाट्स को करते हैं, और ये सब चीज़ें हमारी काफ़ी फंक्शनल होती हैं। सेकंड थिंग क्या है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये वीकनेस है कि कई बार हम इसको मशीन्स के साथ करते हैं। जो मशीन्स हैं वो उतनी फंक्शनल नहीं होती जितना एक योगा एक्सरसाइज या योगा रिजीम फंक्शनल होती है। यानी कि ये वो मूवमेंट होती है जो हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर करते हैं, और हम उसी को सिमुलेट करते हुए योगा के कई सारे पोजेस को करते हैं। तो और साथ में जो विन्यासा होता है, यहाँ पे हम किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी आसन को बहुत देर तक होल्ड नहीं करते। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड तक होल्ड करते हैं या 10 सेकंड तक होल्ड करते हैं, उसके बाद हम स्विच करते हैं। तो इसकी वजह से लगातार आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, इनमें हमारा शिफ्ट चलता रहता है, और यहाँ पे हम करीब 400 से 500 कैलोरी पर आवर बर्न कर सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअल में प्रूवन है कि योगा भी करीब 400 से लेके 500 कैलोरीज बर्न कर सकता है, पर ये सिर्फ विन्यासा योगा है। अभी हम एक और फॉर्म ऑफ योगा के बारे में जानेंगे इन दी लेटर सेक्शन। फोर्थ हमारा आता है टीम स्पोर्ट्स। टीम स्पोर्ट्स के अंदर हमारा आता है बास्केटबॉल, हमारा बैडमिंटन, हमारा फुटबॉल। ये आपको पता होगा, अगर आपने कभी भी कोई स्पोर्ट्स खेला है तो आपको पता होगा 1 घंटे में पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, सारी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, हमारा ब्रेन भी काफ़ी एक्टिव रहता है, और बहुत तेज़ी से हम फैट लॉस कर सकते हैं। इसके साथ में ये भी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इन दोनों को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमें भूख भी ज़्यादा लगती है और हम फैट को भी तेज़ी से मेल्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो हमारे लिए टीम स्पोर्ट्स भी एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ फैट लॉस हो सकता है। यहाँ भी हम करीब 400 से 500 कैलोरी
कैलोरी पर आवर बर्न कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। अब हम टॉप 3 पे आ चुके हैं और जो थर्ड पे है वो है हमारा पावर योगा। अब पावर योगा क्या है? पावर योगा एक्चुअली मॉडिफिकेशन है हमारे विन्यासा योगा का, और यहाँ पे हम कई बार डिफरेंट प्रॉप्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि डंबल, बारबेल, रेजिस्टेंस बैंड, और इन सबको करते हुए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एक एडिशनल कंपोनेंट को ऐड करते हैं, और इसको करते हुए हमारी बॉडी काफी फंक्शनल रहती है। अगेन ऐसी चीजों को हम सिमुलेट करते हैं जो हम रियल लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कई बार ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं, कई बार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करते हैं, कभी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, और ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में भी करते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी को बेटर सेंस ऑफ प्रॉप्रियोसेप्शन रहता है, जो कि हमारा सेंस ऑफ बैलेंस है। हमारी बॉडी काफी हद तक अवेयर रहती है कि कौन सा लिम्ब किधर मूव कर रहा है, कहाँ पे हमारा हाथ जा रहा है, कहाँ हमारा पैर जा रहा है, और हम माइंडफुलनेस भी कर पाते हैं। इसके साथ में योगा के भी बहुत सारे बेनिफिट इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है, हर एक चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप फैट लॉस को देख रहे हैं तो टॉप थर्ड पे आप इसको देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम पर आवर करीब 400 से लेके 600 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, जो कि अगेन इसकी इफेक्टिवनेस को बताता है। अब जो हमारा सेकंड पे उसको सुन के आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं। सेकंड पे हमारा स्किपिंग रोप या फिर जंपिंग द रोप्स। तो अगर हम स्किपिंग कर रहे हैं तो ये सच में काफी इफेक्टिव है। कई बार लोगों को लगता है कि ये काफी सिंपल एक्सरसाइज है, काफी सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रिजीम है, इसकी वजह से इसको शायद ना करें, इसके साथ उतने बेनिफिट्स नहीं होंगे, पर ये एक्चुअल में काफी बेनिफिशियल है और सस्टेनेबल फैट लॉस में हेल्प कर सकता है। अगर हम स्किपिंग कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ फैट लॉस कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी का इशू रहता है। लॉन्ग टर्म में जब प्रोग्रेशन करने की बारी आती है तो थोड़ा सा इशू आता है। सेकेंड थिंग ये है कि ये थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ इसको मिक्स करना जरूरी है। अदरवाइज इन फॉर्म ऑफ कैलोरी बर्निंग ये काफी अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करता है। इसके अंदर हम करीब 500 टू 600 कैलोरी पर आवर बर्न कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगेन आपको थोड़ा माइंडफुल होके करना है, अपनी बॉडी को देखकर करना है। अगर आपके लिए सस्टेनेबल है तो आप स्किपिंग रोप को जरूर ट्राई करें, इससे आप सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ फैट लॉस कर सकते हैं। अब हम आ गए फर्स्ट पे, और यहाँ पे हमारा सुपरस्टार एक्सरसाइज रिजीम है, विच इज HIIT, विच इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। HIIT इज वेरी इफेक्टिव। HIIT जिसने भी कभी भी ट्राई किया होगा उसको ये पता होगा कि ये आपको करीब 10 मिनट्स में, 20 मिनट्स में पूरी तरीके से ड्रेन कर सकता है। आप जो एक्सरसाइज पूरे 1 घंटे में करते हैं उसको कई बार आप 20 मिनट, 30 मिनट में भी अचीव कर सकते हैं। ये सच में काफी इफेक्टिव है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो भी मैंने इसके ऊपर जो भी पॉइंट बताए इन सबको इंक्लूड करके कर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, आप विन्यासा योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, आप पावर योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, आप रनिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, आप डांसिंग को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को इंक्लूड करते हुए आप HIIT को कर सकते हैं। तो आप HIIT के थ्रू फैट लॉस को कर सकते हैं। इससे फैट लॉस काफी अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पे भी आप करीब 400 से लेके 600 कैलोरी पर आवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो एडेड एडवांटेज है वो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का है, प्लस में एरोबिक्स का है या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस का है। और इसके साथ में आप अपने मसल्स को लंबे समय तक एक्टिवेटेड रख सकते हैं, आप मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं जरूर रिकमेंड करूंगा HIIT। अब लास्टली द फाइनल वर्ड्स, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने किसी रैंकिंग को सही नहीं किया है या ये रैंकिंग ठीक नहीं है, तो आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, ये स्पेसिफिकली कैलोरी बर्न या फैट लॉस के हिसाब से है। काफी सारे लोग जब फैट लॉस की तरफ देखते हैं तो कैलोरी बर्न की तरफ से देखते हैं। और यहाँ पे ये जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं ये इस फॉर्म में थी, इस लेवल्स में थी, जिससे आप कैलोरी बर्न अच्छे से कर पाए, फैट लॉस कर पाए। पर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इन सब को इंक्लूड करें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको एक डाइवर्स एक्सरसाइज रिजीम मिलेगा। किस दिन आप योगा कर रहे हैं, किस दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस दिन आप रनिंग कर रहे हैं, या फिर आप सेम डे में 2 एक्सरसाइज रिजीम को मैच कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच करते हुए कर रहे हैं। और इसका एक्चुअल में बेनिफिट काफी होता है। अगर कोई जिम कर रहा है, अगर जिम के अंदर वो जाते हैं और इनको अगर वो कॉम्बिनेशन में करते हैं तो उनको ये पता होगा कि कॉम्बिनेशन में करना काफी बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। अगर किसी को लगता है कि मैंने रैंकिंग को थोड़ा सही नहीं किया, थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैंने कुछ और चीजों का ध्यान रखा है, जैसे कि इंजरी भी एक मेन चीज होती है। कुछ जगहों पे इंजरीज जो है कुछ हाई होती हैं, कुछ जगहों पे कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो काफी स्पेसिफिक हैं कि कुछ लोग ही कर सकते हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल कर सकते हैं। अगर हमारा पावर योगा या विन्यासा योगा थोड़ा ऊपर आ रहा है, हमारा स्किपिंग रोप थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी देखना
देख रहे हैं, कितना वो कॉस्ट करेगा वो भी देख रहे हैं और साथ में लोगों का लेवल भी देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो विन्यासा योगा या स्किपिंग रोप अगर HIIT कर रहे हैं तो ये काफ़ी ईजिली कोई इंसान कर सकता है। चाहे वो थोड़ा-सा नया है या उसने एक्सरसाइज़ 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, तो भी वो ईजिली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने लेवल पे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और लेटर ऑन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्हें किस तरीके की किसी मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी उसको बहुत ईजिली वो अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पर अगेन अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस रैंकिंग से डिसएग्री करते हैं और आपके हिसाब से एक सही रैंकिंग क्या होनी चाहिए थी या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने इंक्लूड नहीं करी है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं जिससे मुझे कुछ आइडिया लगे, मुझे आपका फीडबैक मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे और आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। इस वीडियो को शेयर करिए जिसको ये नीड हो सकती है, जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चाहें तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे भी आपको कुछ नया जानने का मौका मिलेगा। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ साई ऑफ रिलीफ।